हेलो बच्चों, आज देखिए बच्चे हालांकि चैप्टर नंबर 2 तक लिख चुके हैं, लेकिन उसको कुछ बच्चों के आग्रह पर ये रिवीजन किया जा रहा है। तो जो लिखे हैं उसको मिलाते चलें। यदि कुछ लगे कि वो नहीं लिखे हैं तो आगे वो नंबर डाल करके लिख दें या पेज वहाँ बीच में एक लगा करके लिख दें। और देखें, आज से हम अब तक आपने देखा कि जंतु कोश क्या क्या है, वनस्पति कोश क्या क्या है, प्रोकैरियोटिक कोश क्या क्या है, कोशिका के भाग। आज हमने पिछले वीडियो में हमने भेजा है आपको जंतु और वनस्पति कोशिका का नामांकित चित्र। तो यदि नहीं बनाए हैं तो यह चित्र बहुत अनिवार्य है, बना लीजिए। चाहे हमारा वीडियो देख करके बनाइए या किसी किताब से बनाइए, जंतु और वनस्पति कोशिका का नामांकित चित्र और फिर उनमें अंतर। आज से हम शुरू करेंगे कोशिका के विभिन्न भागों का वर्णन। इन भागों के वर्णन में बेटा 3 बातें ध्यान देनी है आपको। पहला तो उस कोशिका के उस भाग का खोज किसने किया है, यदि जानकारी है तो, और नहीं तो आपको ये करना है कि कोशिका की संरचना और उसका अगर छोटा मोटा चित्र है तो वो चित्र और फिर उसका कार्य। 3 बातें: प्राप्ति एवं खोज, संरचना और कार्य। हर कोशिकांग के विषय में यही आपको पढ़ना है। प्रत्येक कोशिकांग के विषय में ये 3 बातें पढ़नी है। खोज यानी सामान्य परिचय, खोज कहाँ पाया जाता है, कुछ विशिष्ट है, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी संरचना और कार्य। तो हम पहला कोशिकांग देख लेते हैं स्लाइड में। तो यह कोशिका के चारों ओर झिल्ली की तरह पाई जाती है, वो चाहे जंतु कोशिका हो या वनस्पति कोशिका हो। वनस्पति कोशिका में सेल वॉल के जो अंदर हैं वो चारों तरफ इकाई एकक कला की बनी हुई झिल्ली पाई जाती हैं। हालांकि कोशिका के अंदर जितनी झिल्ली जैसी संरचनाएं हैं, सबकी संरचना इसी प्रकार की होती है। ध्यान रखें, कोशा झिल्लियों की संरचना इसी प्रकार की होती है जैसा ये बताया जा रहा है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाड़ात्मक झिल्ली होती है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, जिसे आप अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। वह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जैसे पदार्थ विसरण विधि से आते जाते रहते हैं। जल आदि परासरण क्रिया द्वारा आते जाते रहते हैं। चैप्टर के लास्ट में हम आपको बताएंगे विसरण और परासरण क्या है, जो शायद अभी किसी बच्चे ने नहीं लिखा है। तो अब देखें, समय समय पर इसकी जो संरचना है, अनेक वैज्ञानिकों ने दिया है। इसके लिए एक मॉडल है, एकक कला मॉडल। उसमें पहला है एकक कला मॉडल। इसमें क्या है कि दोनों तरफ प्रोटीन की लेयर होती है। ये प्रोटीन की लेयर है, फिर इससे जो है निकली हुई फास्फोलिपिड की बनी होती है। ये 20 एंगस्ट्रॉम मोटी प्रोटीन और ये भी 20 एंगस्ट्रॉम मोटी प्रोटीन, और बीच में ये 35 एंगस्ट्रॉम मोटी फास्फोलिपिड। ये मॉडल दिया गया, देखा बच्चे, यह मॉडल दिया गया कि जो एकक कलाएं होती हैं, कोशिका की झिल्लियाँ होती हैं,
वो दोनों तरफ 20 एंगस्ट्रॉम मोटी प्रोटीन की लेयर होती है, बीच में 35 एंगस्ट्रॉम मोटी फास्फोलिपिड की होती है। इसीलिए कहा जाता है कि झिल्लियाँ जो हैं वह प्रोटीन फास्फोलिपिड्स की बनी होती हैं, परंतु इसमें कुछ कमियां रही, जिससे आगे चल करके दूसरा मॉडल सिंगर और निकोलसन का दिया गया। यह मॉडल जो है कोशिका कला की तरल मोज़ेक मॉडल। दूसरा दिया गया तरल मोज़ेक मॉडल। ये भी एक कला की संरचना है। तरल मोज़ेक में ये कहा गया कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं, कुछ इसमें घुसे हुए प्रोटीन होते हैं दोनों तरफ, कुछ बढ़े हुए प्रोटीन्स होते हैं, फिर जो है ये लिपिड्स की लेयर है। तरल मोज़ेक क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो प्रोटीन है ये प्रोटीन की है, सब समाकल प्रोटीन, और यह है पेरिफेरल प्रोटीन, समाकल प्रोटीन, और ये परिधीय प्रोटीन। इस तरह से ये समाकल प्रोटीन और ये लिपिड्स हैं। इस तरह से ये तरल मोज़ेक मॉडल का चित्र हुआ। आप देखें तरल मोज़ेक क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें प्रोटीन जैसे घरों में जैसे मोज़ेक लगा दिया जाता है, उस तरह से इसमें प्रोटीन की और दबे धंसे हैं। इससे ग्लाइकोप्रोटीन्स की लेयर निकली हुई है, इसीलिए इसे तरल मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इस मॉडल को सिंगर और निकोलसन ने दिया था, और ये चैनल होती हैं प्रोटीन की, जिससे जल के अणु आते जाते रहते हैं, और इससे जो है विसरण क्रियाएं और परासरण क्रियाएं होती रहती हैं। अब देखें कार्य, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य। संरचना हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य। कार्य में नंबर 1 विभिन्न पदार्थों के पारगमन को नियंत्रित करते हैं। कोशिका को आकार प्रदान करते हैं। कोशिका को आकार प्रदान करते हैं, कोशिका की रक्षा करते हैं, रक्षात्मक
आवरण बनते हैं और साथ ही कोशिकाओं को अलग करते हैं। बच्चों देखें, ये प्लाज्मा झिल्ली के मुख्य कार्य हैं विभिन्न पदार्थों के पारगमन, यानी कोशिका के अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कोशिका के अंदर से बाहर क्या जाएगा क्या नहीं। सिंपल शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर विभिन्न पदार्थों के आने और जाने का नियंत्रण करते हैं। इस तरह से कोशिका का आकार प्रदान करते हैं। जंतु कोशिकाओं में इसी के टेढ़े होने से, गोल होने से कोशिकाओं को आकार मिलता है। रक्षात्मक आवरण या कोशिका के बाह्य वातावरण से, दबाव से या भीतरी दबाव से रक्षा करते हैं। कोशिकाओं को अन्य कोशिकाओं से अलग करते हैं। इस तरह से ये विभिन्न कार्य करते हैं। तो ये थी आपकी प्लाज्मा लेमा और उसकी संरचना। अब हम देखेंगे दूसरा कोशिकांग। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल वॉल कोशिका भित्ति। यह जंतु कोशिका में मिलती है, जंतु कोशिका में नहीं मिलती है। यह पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज की बनी होती है, की बनी पाई जाती है। कोशिकाओं में यह आवरण जो है 3 परतों का बना होता है। आप देखें, ये कोशिका भित्ति है। ये 3 परतों का बना होता है। ये कोशिका जो छिद्रित होती है सेलुलोज की बनी होती है। इसमें 3 लेयर होते हैं। एक लेयर जो है, देखिए एक लेयर ये है, फिर इसके बाद एक लेयर ये है, फिर इसके बाद एक लेयर ये है। तो कोशिका भित्ति की ये 3 लेयर हैं जो निर्जीव परत होती है। इसका कार्य जो है कोशिकाओं को दृढ़ता प्रदान करना और कोशिकाओं की रक्षा करना, कोशिकाओं के आंतरिक आघातों से बचाना। ये देखिए प्राथमिक कोशिका भित्ति है। ये प्राथमिक भित्ति है। यह प्राथमिक भित्ति जो है वह दृढ़ होती है, बहुत बारीक होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। और ये बीच में मध्य पटलिका है। यह मध्य पटलिका लिग्निन पेक्टिन सुबेरिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिग्निन, पेक्टिन और सुबेरिन की बनी होती है। और जो अंतर द्वितीय भित्ति है, द्वितीय भित्ति, यह जो है
द्वितीयक भित्ति, यह भित्ति जो है सेलुलोज व लिग्निन की बनी होती है। ये भी सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है। कुछ पौधों में तृतीयक भित्ति भी मिलती है। यह तृतीयक भित्ति जो है सूखे प्रोटोप्लाज्म से निर्मित होती है, जो मुख्य यानी यहाँ से जो प्रोटोप्लाज्म सूख गया और इससे चिपक गया तो इससे तृतीयक भित्ति मिलती है। तो देखें बेटा, आप लोग देखिए कि कोशाभित्तियाँ 3 परतों की बनती है। जो प्राथमिक भित्ति है और सेलुलोज की बनी है। मध्य पटलिका जो दोनों भित्तियों को चिपकाने का कार्य करती है, लिग्निन, पेक्टिन, सिवेरिन, गोंद आदि की बनी होती है। द्वितीयक भित्ति जो से अंदर होती है वो सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है। इस प्रकार से जंतु कोशाओं में कोशाभित्तियाँ मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। मध्य पटलिका की ये पदार्थ चिपकाने का बेटा जिन पौधों के मध्य पटलिका में लिग्निन, पेक्टिन, सिवेरिन जितने ज्यादा होता है वह काष्ठ यानी लकड़ी उतना ही मजबूत होती है, क्योंकि वह पानी को अवशोषित नहीं करती है। इस तैलीय पदार्थ हैं, वसायुक्त पदार्थ हैं जो पानी के अवशोषण को रोकते हैं। कोशाभित्ति के कार्य नंबर 1, यह कोशिका को दृढ़ आवरण प्रदान करती है, कोशिका को बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है। केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में पाई नहीं जाती है। वास्तव में जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका देखा था वह यही कोशिका भित्ति देखे थे, क्योंकि वह मरी हुई कोशिका थी।